जब रामदेव को अपनी पहचान बताने में कोई दिक्कत नहीं है तो रहमान को क्यों दिक्कत होनी चाहिए? मरता क्या नहीं करता, छटपटाहट है। एक तरफ जोगी जी को हटाने की छटपटाहट है, एक तरफ मुख्यमंत्री बनने की छटपटाहट है। केंद्र और जोगी जी के लड़ाई में जोगी जी को लगता है जो जीता सो सिकंदर। कौन जीतेगा? हिंदू सम्राट कौन होंगे? ये लड़ाई हिंदू सम्राट नरेंद्र मोदी वर्सेस जोगी जी। सावन महीने में शिव जैसे पवित्र आराध्य गुरु को भी विवाद में डालना, एक मिनट एक सेकंड के लिए भी जोगी जी को इस कुर्सी पर नहीं बैठना चाहिए और नरेंद्र मोदी जी को अविलंब बर्खास्त। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बिहार मिरर के यूट्यूब मंच पे। उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा मार्ग पे दुकान मालिकों को अपने दुकान के आगे नेम प्लेट लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। इस फरमान के बाद पूरे देश भर में बहस छिड़ गई है। एक धारा है जिसका कहना है कि यह कानून और संविधान के खिलाफ है। इस नियम से धर्म के आधार पर बांटने की कोशिश की जा रही है। लेकिन किसी ने क्या खूब लिखा है कि वो ताजा दम है, नए करामात दिखाते हुए आवाम थकने लगी है तालियां बजाते हुए। इसका निहितार्थ भारत में लोकतंत्र स्थापित होने से पहले राजा महाराजाओं के वक्त में जो आम जनता की जो हालत थी उसको दर्शाता है। लेकिन वक्त बदला हुआ है। लोकतंत्र में जरूरी नहीं कि जो सरकार का फरमान आए उस पे लोग तालियां ही बजाएं, उसका विरोध भी हो सकता है। यही वजह है कि यूपी सरकार ये कह रही है कि जो ये कानून लाया गया है उससे शांति व्यवस्था बनी रहेगी, सुरक्षा होगी कांवड़ यात्रियों की, और जो जरूरी है कि जो कांवड़ यात्री निकलेंगे उनकी आस्था की पवित्रता बनी रहेगी। पहले यह फरमान जो है उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में लागू हुआ था। यूपी पुलिस ने सबसे पहले मुजफ्फरनगर में यह फरमान जारी किया था। उसके बाद विरोध हुआ और ठीक अगले ही दिन यूपी सरकार बचाव में सामने आ गई और योगी आदित्यनाथ ने यह फैसला ले लिया कि सिर्फ मुजफ्फरनगर सहित 3 जिले ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में जहां जहां कांवड़ यात्रियों का मार्ग होगा वहां पे जितने भी दुकानदार होंगे वो अपने दुकान के आगे नेम प्लेट लगाएंगे, और वो किसी भी धर्म के हों, किसी भी मजहब के हों, उससे कोई वास्ता नहीं है। बस ये केवल शांति व्यवस्था बनाए रखने का है, आस्था की पवित्रता को बचाए रखने का है। और जो कानून 2006 में तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के द्वारा लाया गया था उसी के आधार पर यह लागू किया गया है। लेकिन पूरे देश भर में यह बहस छिड़ गई कि क्या योगी आदित्यनाथ धर्म के आधार पर बांटने की कोशिश कर रहे हैं, क्या मुसलमानों को इसमें टारगेट किया जा रहा है? क्योंकि देखिए एक धारा जो है लगातार इसका विरोध कर रहा है। विपक्ष का कहना है कि यह कानून जो है पूरी तरह से संविधान के खिलाफ है और धर्म के आधार पर बांटने की कोशिश की जा रही है। तो वहीं बीजेपी के ही कई घटक दल ने भी इसका विरोध किया है। जेडीयू ने कहा कि यह गैर जरूरी कदम है, इसकी कोई जरूरत नहीं थी। खुद वहीं उत्तर प्रदेश में बीजेपी के नए साथी बने जयंत चौधरी ने भी कहा कि यह जो है जल्दबाजी में लिया गया फैसला है, इसकी कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि यह पूरी तरह से जो है आस्था की पवित्रता को बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण कदम है और जो शांति व्यवस्था है वो भी इससे बनी रहेगी। लेकिन अब समझते हैं कि जो हवाला यूपी सरकार के द्वारा दिया जा रहा है कि कानून 2006 में ही तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के द्वारा लाया गया था, तो यह बात बिल्कुल सही है कि 2006 में ही यह कानून लाया गया था, जिसमें यह तय किया गया था कि जो भी दुकान संचालक है वो अपने दुकान के आगे नेम प्लेट लगाएंगे और जो दुकान का लाइसेंस है उसका नंबर लिखेंगे। और 18 साल पहले ही पारित खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के तहत राज्य सरकार ने इस बार फिर से कांवड़ यात्रा के दौरान दुकानदारों के नाम समेत अन्य जानकारी स्पष्ट करने को कहा है। यह पक्ष रखा जा रहा है। देखिए देश भर में जब कांवड़ यात्रा को लेकर के जारी किए गए यूपी के नए आदेश के बाद पूरे देश में विपक्ष एकजुट होकर के इस आदेश का, इस फरमान का, इस नियम का जम करके विरोध कर रहा है। देखिए यह जो कानून लाया गया है वो 2006 अधिनियम के तहत ही लाया गया है, जो तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के द्वारा पारित किया गया था। अब देखिए जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं ज्ञानंद सिंह, उनका इस पे बयान सामने आया है। उनका कहना है कि इसमें कानूनी तौर पे कोई खामी नहीं है। अगर ये कानूनी तौर पे देखें तो यह बिल्कुल सही है कि शांति व्यवस्था बनाए रखने और दुकानदारों को अपना दुकान का लाइसेंस और नेम प्लेट लगाना जरूरी है। लेकिन अगर राजनीतिक मायने में देखें तो इसके कई मतलब हो सकते हैं और राजनीतिक मायने का विरोध भी किया जा सकता है। लेकिन कानूनी तौर पर, संविधान के तौर पर यह बिल्कुल सही है। लेकिन अब इसको लेकर के पूरा विपक्षी एकजुट है और लगातार कहा जा रहा है कि इससे जो है धर्म के आधार पर बांटने की कोशिश की जा रही है। अगर किसी दुकान संचालक का नाम छोटू हो, मुन्ना हो, तो फिर वहां पे सरकार क्या फैसला लेगी, क्या तय करेगी? क्या सिर्फ मुसलमानों को
टारगेट करने के लिए इस तरह से योगी आदित्यनाथ ने फरमान जारी किया है। तो जम करके अब एक तरफ बीजेपी खेमे में भी इसका विरोध हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष भी जम करके विरोध कर रहा है। अब इस पे योग गुरु रामदेव का बयान सामने आया है। रामदेव ने कहा कि जब रामदेव को नाम बताने में कोई परहेज नहीं है तो फिर रहमान को नाम बताने में क्या दिक्कत हो रही है। वहीं दूसरी तरफ इस फरमान को लेकर के बिहार में भी इसको लेकर के चर्चा तेज हो गई कि बिहार में भी इस कानून को लागू किया जाए। हालांकि बीजेपी की तरफ से कहा गया कि बिहार में यह कानून लागू नहीं होगा, लेकिन इसका प्रभाव उत्तराखंड में दिखा। उत्तराखंड के हरिद्वार में भी यही कानून जो है वहां पे भी लागू कर दिया गया है। इस पूरे विवाद पे पप्पू यादव ने भी जम करके योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी को घेरा। पप्पू यादव ने कहा कि यहाँ पे हिंदू सम्राट बनने की लड़ाई चल रही है, जिसमें मुस्लिम, आदिवासी और दलित पिस रहे हैं। मरता क्या नहीं करता, छटपटाहट है। एक तरफ जोगी जी को हटाने की छटपटाहट है, एक तरफ मुख्यमंत्री बनने की छटपटाहट है। केंद्र और जोगी जी के लड़ाई में जोगी जी को लगता है जो जीता सो सिकंदर। कौन जीतेगा, हिंदू सम्राट कौन होंगे? ये लड़ाई हिंदू सम्राट नरेंद्र मोदी वर्सेस जोगी जी की है, ये लड़ाई किसी और की नहीं है। और इसमें दलित, आदिवासी, मुस्लिम पिस रहे हैं।